जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक के बारे में। क्या करता है एग्जाम में दे देता है, एक ऐसे वाक्य दे देगा और पूछ देगा दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कारक पहचानने को नहीं आता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में सबसे इजी तरीका से आपको बताऊंगा कारक पहचानने के बारे में। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको हम लोग का क्या हो सके, समय की बचत हो सके और हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसको सीख लें। तो देखिए सबसे पहले कारक को पहचानने से पहले जानते हैं कारक का डिफिनेशन। तो देखिए कारक का डिफिनेशन हमारा कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का पता चले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहता है कारक का डिफिनेशन? कारक का डिफिनेशन ये कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि एग्जाम में पूछ देता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं चलिए जानते हैं। पहला जो हमारा कारक होता है वो होता है कर्ता कारक। पहला जो हमारा कारक होता है वो होता है कर्ता कारक। दूसरा जो हमारा कारक होता है वो होता है कर्म कारक। तीसरा जो हमारा कारक होता है वो होता है करण कारक। चौथा जो हमारा कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक। पांचवा जो हमारा कारक होता है वो होता है अपदान कारक। सारे कारक को जानेंगे और उसको पहचानने का ट्रिक के भी बारे में जानेंगे। बस आप मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। अब देखिए 6वां नंबर पे जो कारक आता है वो होता है संबंध कारक। 7वां नंबर पे जो हमारा कारक आता है वो है अधिकरण कारक। और 8वां नंबर पे जो हमारा कारक होता है वो होता है संबोधन कारक। ये तो हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि कारक के कितना भेद होता है तो कारक का कितना भेद होता है, 8 भेद होता है। आई होप इतना कि आपको इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला क्या पढ़ें, सबसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। अब देखिए कर्ता कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है? ने। तो चलिए कैसे पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि 8 में से कोई है। तो देखिए अगर आपको अभी आपको क्या बताए हैं, जो हमारा पहला कारक है वो है कर्ता और कर्ता का चिन्ह होता है क्या, ने। क्या होता है? ने। अगर आपको दिए गए वाक्य में ने दिखता है, क्या दिख जाए, अगर आपको दिए गए वाक्य में ने दिख जाए तो आप समझ जाइएगा जो हमारा कारक है वो कौन कारक है, कर्ता कारक है। कौन कारक है? कर्ता कारक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है राम ने पत्र लिखा। राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। अब देखिए ये जो हमारा वाक्य है राम ने पत्र लिखा, इसमें क्या दिया है, कौन सा क्या लिखा है, यहाँ पे ने दिखा है। और आपको हम ये भी बताए और भी बताए हैं कि जो कर्ता होता है इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और दिए गए वाक्य में भी क्या दिया है, ने दिया है। तो आपको ऐसे ही दिख जा रहा है कि जो दिया गया वाक्य है ये कौन कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। आपको बस याद रखना है कि जो कर्ता होता है इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने। और अगर दिए गए वाक्य में आपको ने दिख जाए तो उसको समझ जाइएगा उसमें कौन कारक लगा हुआ है, कर्ता कारक। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमारा कारक है वो है कर्म। कर्म कारक। अब आपको ये बता दे जैसे कर्ता का पहचानने का चिन्ह था ने, वैसे ही कर्म को पहचानने का जो हमारा चिन्ह होता है वो होता है को। क्या होता है?
को होता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, माँ बच्चों को बुला रही है। माँ बच्चों को, देखिए क्या दिया है, माँ बच्चों को बुला रही है। अब देखिए दिए गए वाक्य में क्या दिया है, को दिया है। क्या दिया है, को दिया है। और अभी हम आपको बताए हैं कि जो कर्म होता है इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कौन कारक, कर्ता कारक, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा कारक होता है वो होता है करण, और करण का पहचान होता है से। क्या होता है, से होता है। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वह कलम से लिखता है। तो अभी आपको बताया है जो करण होता है इसका पहचान क्या होता है, से। तो दिए गए वाक्य में देखिए से दिया है कि नहीं दिया है, वह कलम से लिखता है, तो से यहाँ पे दिया है। तो ये जो हमारा कारक हो जाएगा, कौन कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा जो हमारा कारक है वो होता है संप्रदान, और संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। क्या लिए, के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, राजा गरीबों के लिए उपहार लाया। अब देखिए दिए गए वाक्य में के लिए है कि नहीं है ना। और जब के लिए दिया है तो आपको ये भी बताया है जो के लिए होता है कौन कारक का चिन्ह होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। तो ये कौन कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा है अपदान। अपदान का भी जो सिंबल होता है वो होता है से, लेकिन जो से होता है इसमें अलग होता है, यानी अलगाव होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी जब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पत्ता जो है क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, यानी अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी जिस वाक्य में से भी दिया रहेगा और जो दो वस्तु रहेगा, एक दोनों वस्तु एक दूसरे क्या होगा, अलग होगा, तो वो कौन कारक हो जाएगा, अपदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से दिया है, लेकिन जो पत्ता है पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर जो हमारा कारक होता है वो होता है संबंध कारक, और संबंध कारक का पहचान होता है का, के, की, यानी जो वाक्य दिया रहेगा, अगर दिए गए वाक्य में का है, के है या की है, तो वो कौन कारक हो जाएगा, संबंध कारक। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, राम का भाई रोहन है। राम का भाई रोहन है। अब देखिए दिए गए वाक्य में का दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो अभी बताए हैं, अगर दिए गए वाक्य में का रहे, के रहे या की रहे, तो वो कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक, संबंध कारक। तो राम का भाई रोहन है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, का दिया है। तो ये हमारा जो वाक्य होगा कि कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें संबंध कारक हो जाएगा। अब देखिए सातवां जो हमारा कारक है वो है अधिकरण, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दे, अलमारी में सेब रखे हैं, अलमारी में सेब रखे हुए हैं। तो देखिए अलमारी में आ गया कि नहीं आ गया, तो में जो होता है किस कारक का पहचान होता है, अधिकरण कारक का पहचान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कारक, अधिकरण कारक। चाहे ऐसे हम बोल दें अलमारी पर सेब रखे हुए हैं, तो अभी बताए हैं जो अधिकरण होता है इसका चिन्ह क्या होता है, में भी होता है और पर भी होता है। तो अलमारी में कहिए या अलमारी पर कहिए, इन दोनों में कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अब देखिए आठवां जो कारक होता है वो होता है संबोधन कारक, और संबोधन कारक का पहचान होता है हे, अरे। हे रहेगा या अरे रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें, अरे तुम यहाँ कब आए, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि अरे तुम यहाँ कब आए, दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है,
अरे लगा हुआ है, और अरे हम जानते हैं किस कारक का चिन्ह होता है, संबोधन कारक का चिन्ह होता है। तो अरे लगा हुआ है, ये कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन। ठीक है, अगर कहें हे राम कहें तो यहाँ पे देखिए हे भी जो होता है ये किस कारक का चिन्ह होता है, संबोधन कारक का चिन्ह होता है। तो हे कहे या अरे कहे या दिए गए वाक्य में हे या अरे में से दोनों कोई सा भी चिन्ह रहे तो आप पहचान जाइएगा वो कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले बताएं कारक के बारे में। तो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से क्या पता चले, संबंध का पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितना भेद होता है, 8 गो भेद होता है। पहला जो कारक होता है वो होता है कर्ता कारक, दूसरा जो कारक होता है वो होता है कर्म कारक, तीसरा जो कारक होता है वो होता है करण कारक, चौथा जो कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक, पांचवा जो कारक होता है वो होता है अपदान कारक, छठा जो कारक होता है वो होता है संबंध कारक, सातवां जो कारक होता है वो होता है अधिकरण कारक, आठवां जो कारक होता है वो होता है संबोधन कारक। अब देखिए कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह जो होता है ने, अगर दिए गए शब्द में आपको ने दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा वो कौन कारक है, कर्ता कारक है। अब देखिए दूसरा जो कारक होता है वो होता है कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है को। अगर कोई आपको दिए गए वाक्य में को दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा वो कौन कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, तीसरा जो हमारा कारक होता है वो होता है वो होता है करण कारक, और करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। अगर दिए गए वाक्य में आपको से दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा वो कौन कारक है, करण कारक। ठीक है, चौथा जो हमारा कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। अगर दिए गए वाक्य में आपको के लिए दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा वो जो कारक है कौन कारक है, संप्रदान कारक है। पांचवा जो कारक होता है वो होता है अपदान, और अपदान का चिन्ह होता है से अलगाव। इसका भी मतलब क्या होता है, से ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पत्ता है पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, यानी अलगाव हो रहा है। तो हमारा जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसमें कौन कारक हो जाएगा, अपदान कारक। छठवां जो हमारा कारक होता है वो होता है संबंध कारक, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है का, के, की। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दें राम का भाई रोहन है। अब देखिए यहाँ पे का आया है कि नहीं आया है, आया है ना। जब का आया है तो कौन कारक हो जाएगा, संबंध कारक। अब देखिए सातवां जो हमारा कारक होता है वो होता है अधिकरण, और अधिकरण का जो सिंबल होता है वो होता है में, पर। अगर दिए गए वाक्य में आपको में दिख जाए या पर दिख जाए तो वो कौन कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दें अलमारी में क्या रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं। यहाँ पे में आया कि नहीं आया, ये कौन कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए या ऐसे बोल दे अलमारी पर सेब रखे हुए हैं, यहाँ पे पर है तो ये कौन कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। आठवां जो हमारा कारक है वो है संबोधन, और संबोधन का चिन्ह होता है हे या अरे। अगर दिए गए वाक्य में आपको हे दिख जाए या अरे दिख जाए तो वो कौन कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे कहें हे राम तो यहाँ पे हे आया है तो कौन कारक हो जाएगा, संबोधन। या कहें अरे तुम कब यहाँ आए तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, अरे दिखा हुआ है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। अगर आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका क्या हो सके, लाभ मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।